दोस्तों, प्रकृति ने समय समय पर करोड़ों जीव जंतुओं को जन्म दिया है और जिनमें से बहुत सी प्रजातियां आज भी जीवित हैं और कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। इन विलुप्त प्रजातियों में अधिकांश प्रजातियां तो हम सिर्फ उनके अवशेष के रूप में ही देख पाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कल्पना की है कि जो जानवर अब केवल किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें कभी वापस लाया जा सकता है? दोस्तों, हम आपको बता दें, साइंटिस्ट इसे मुमकिन करने में जुट गए हैं। वॉशिंगटन में साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस में इन संभावनाओं पर विचार किया गया है कि आखिर कैसे और किस तरह से विलुप्त हो चुके कुछ जानवरों को वापस लाया जा सकता है। वैसे हम आपको बता दें, वैज्ञानिक इन मृत जानवरों को पुनर्जीवित करने के काफी करीब हैं। कैस्पियन टाइगर्स। दोस्तों, वर्तमान में बाघों की आबादी बहुत ही कम है। जंगल में केवल अनुमानित तौर पर 3900 बाघ बचे हैं। इनकी इतनी कम कमी से यह जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक विलुप्त हो चुके एक बाघ को वापस लाकर इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है कैस्पियन बाघ। कैस्पियन बाघ कभी दुनिया के सबसे बड़े बाघों में से एक थे, जो कैस्पियन सागर से लेकर उत्तर पश्चिमी चीन तक मध्य एशिया की भूमि पर घूमते थे, जिनके मरने से पहले ही उनकी संख्या घटने लगी। यही कारण था पूरी तरह से विलुप्त होने का। दरअसल यह बाघ शिकार तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इन बाघों में नए बच्चे पैदा होने में भी कमी आई। ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक में कैस्पियन टाइगर्स की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अमूर बाघ और कैस्पियन बाघों की आनुवांशिक संरचना लगभग समान है। इसलिए वे रूसी बाघों का उपयोग करके और उनमें कैस्पियन गुण विकसित करके उन्हें विलुप्त होने से वापस लाना शुरू करना चाहते हैं। मध्य एशिया में बाघों के लिए उन्होंने कजाकिस्तान में 2 संभावित स्थानों की पहचान की है, क्योंकि इस इलाके में इनके पनपने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैरोलिना पैराकिटस। दोस्तों, कैरोलिना एक चमकीले पीले सिर, लाल नारंगी चेहरे और पीली चोंच के साथ छोटे हरे न्यूट्रोपिकल तोते की एक विलुप्त प्रजाति है, जो अमेरिका के पूर्वी मिडवेस्ट और मैदानी राज्यों में रहते थे। यह अमेरिका का एकमात्र स्वदेशी तोता था। साथ ही अमेरिका के फेमस 3 तोते की प्रजातियों में से एक था। कैरोलिना तोता दक्षिणी न्यूयॉर्क में अटलांटिक समुद्र तट से लेकर पूर्वी कोलोराडो तक पश्चिम तक पाया जाता था। यह नदियों के किनारे और दलदलों में पुराने वाले जंगलों में रहता था। इसे पॉट पॉट भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पीले रंग की चोंच। लेकिन फिर यूरोप में बसने वाले लोगों ने शहद की खोज और शिकार के चलते उन सभी को मार डाला और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह पक्षी 19वीं शताब्दी के मध्य तक विलुप्त हो गया था। इसे जंगल में अंतिम बार सन 1910 में लुडोविशियनस उप प्रजाति के रूप में देखा गया। 200 वैज्ञानिकों ने ऐसा पता लगाया है कि दक्षिण अमेरिका में कैरोलिना पैरट के निकटतम रिश्तेदार तोते हैं, जो अभी भी जिंदा हैं और इन दोनों के बीच बहुत कम आनुवांशिक अंतर है। वैज्ञानिकों को पैराकिट्स डीएनए में प्रोटीन कोड मिल जाए तो वो कैरोलिना पैरट को वापस ला सकते हैं। मैमथ। यह दिखने में एक विशालकाय हाथी था, जो अब विलुप्त हो चुका है। इसका वैज्ञानिक नाम मैमुथस प्राइमिजीनियस है। यह साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में बर्फ में दबा हुआ मिला है, जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन बर्फ के कारण इसका सारा मृत शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस में यह हाथी विंटर सेंचुरी के अंत तक और साइबेरिया में और ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा। मैमथ शब्द की उत्पत्ति साइबेरियाई भाषा के मैमथ शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब भूमि के नीचे रहने वाले जंतु से होता है। क्योंकि इस हाथी का शरीर जमे हुए बर्फीले कीचड़ के नीचे ही पाया गया है, इसलिए उस देश के किसान मैमथ को एक प्रकार का बड़ा छछूंदर ही समझते थे। 200 वैज्ञानिकों ने इसे वापस जीवन देने का सबसे बुनियादी तरीका यह समझाया है कि वैज्ञानिकों के लिए मैमथ के जेनेटिक्स को लेने और उन्हें मौजूदा एशियाई हाथियों में डालना चाहते हैं, क्योंकि एशियाई हाथी मैमथ के सबसे करीबी और आधुनिक मिलते जुलते जीव हैं। और एक बार ऐसा हो जाने के बाद वैज्ञानिक मैमथ या मैमथ जैसे हाथियों के भ्रूण बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यह सफल रहे तो शायद हम 4000 वर्षों बाद इस प्राचीन हाथी को एक बार फिर से 21वीं सदी में देख पाएंगे। कैरेबियन मॉन्क। कैरेबियन मॉन्क को सील कैरेबियन भिक्षु सील, जिसे सी वॉल्स और वेस्ट इंडियन सील्स के नामों से भी जाना जाता है, इसे 70 सालों से अधिक समय से नहीं देखा गया है। कैरेबियन मॉन्क के आमतौर पर शिकारी शार्क और इंसान थे। तेल के लिए इनका अधिक शिकार इनके विलुप्त होने का एक बड़ा कारण है। कैरेबियाई भिक्षु को लास्ट टाइम 1952 में जमैका और निकारागुआ के बीच सेरानिल्ला में देखा गया था। 2008 में अमेरिका ने इस प्रजाति को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित किया था। लेकिन 200 वैज्ञानिक इंसानों की गई गलती सुधारने में लगे हुए हैं।
वो इस कैरेबियन मॉन्क को वापस जिंदा करने के लिए कई बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल डीएनए से हो सकता है कि यह विलुप्त प्रजाति धरती पर वापस आ जाए। आयरिश एलक, आयरिश एल या जायंट डियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी पेंटिंग्स फ्रांस की प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलती है। यह हिरन की एक प्रजाति थी जो पृथ्वी पर पाए गए सबसे विशाल हिरन की प्रजाति हुआ करती थी। आयरिश हिरणों की लंबाई 14 फीट तक होती थी। इस प्रजाति को फिर से जिंदा करना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आयरिश हिरणों से मिलते जुलते विशाल हिरन की कोई भी प्रजाति अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आज के समय के फौलादी हिरन की प्रजाति से इसका डीएनए मैच कराने का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और हो सकता है यह आयरिश हिरन के विशालकाय प्रजाति के जीव फिर से धरती पर दौड़ते हुए नजर आ जाए। तो डोडो एक ऐसा प्राणी था जो 3 शताब्दी पहले मॉरिशस में काफी संख्या में पाया जाता था। इसे विलुप्त हुए सिर्फ 300 साल हुए हैं। यह ज्यादातर हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर ही पाया जाता था। डोडो बर्ड मुर्गी से बड़े आकार का भारी भरकम गोल मटोल पक्षी था। इस पक्षी की टांगे और पंख छोटे होते थे, जिसके कारण यह उड़ नहीं पाता था और न ही ठीक से चल पाता था। यह प्रजाति उस द्वीप पर अच्छे से फल फूल रही थी जब तक कि इंसान वहां नहीं पहुंचे थे। इंसान के वहां पहुंचते ही इस पक्षी का जमकर शिकार किया गया, जिसकी वजह से यह खूबसूरत पक्षी जल्द ही विलुप्त हो गया। यह प्राणी इतना असहाय और अपनी रक्षा करने में असमर्थ था कि धीरे धीरे इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के मॉरिशस पर आने से पहले डोडो का कोई भी प्राकृतिक शिकारी इस द्वीप पर नहीं था। यही कारण है कि इस पक्षी ने अपने अंदर उड़ने की क्षमता विकसित नहीं की। अब तो यह सिर्फ मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दिखता है और वहां की सरकार ने इस परिंदे की पुनः प्राप्ति के लिए कई ट्रायल भी किए हैं। सेवर टूथ टाइगर, बिल्ली की प्रजाति का यह विशालकाय जीव पृथ्वी पर 11,000 वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। अब तक पाए गए उनके अवशेषों से ऐसा लगता है कि इनका आकार कुछ कुछ भालू जितना बड़ा होता था। यह जीव प्रकृति की बेहद शानदार रचना कहा जा सकता था। यह शेर जैसा दिखने वाला बेहद ही खूंखार शिकारी था। जिस समय हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, उस समय इसका खौफ उनके दिलो दिमाग में छाया रहता होगा। इसके शरीर की बनावट से यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें काफी ताकत और फुर्ती भी रही होगी और यह अपने से बड़े जीवों को भी पल भर में अपना शिकार बना लेता होगा। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनके सामने के दांत, जिसे केनाइन कहते हैं, जो लगभग 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। माना जाता है कि प्रकृति में बड़े पैमाने पर हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से यह जीव जीवित नहीं बच पाए, लेकिन अब तक मिले इनके कई अवशेषों में सुरक्षित डीएनए पाए गए हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हें फिर से जिंदा करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। यह सुनकर आपको अपने कानों पर भले ही यकीन ना हो दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन डीएनए अवशेषों से हिमयुग में मौजूद चीजों का खून बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।